आजकल मेरे पास जो भी क्वेरीज या कंसल्टेशन के लिए लोग आ रहे हैं उसमें से मोस्टली यंग पीपल आ रहे हैं, जो हमारा यूथ है वो आ रहा है। लेकिन उनका सवाल होता क्या है, वो सिर्फ एक ही बात पूछ रहे होते हैं, मैम हमारी जॉब नहीं लग रही, या तो हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही या फिर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई ही नहीं है। रिज्यूमे जगह जगह दे चुके हैं लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? ऐसा मैंने कई घरों में जाकर देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो खुद ही अपने जीवन में उतार रहे हैं और उनकी लाइफ को स्टक कर रही है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर रही हैं। ऐसा आखिर है क्या? मैं आपको ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि आपकी लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगे, आपकी करियर में ग्रोथ लाएंगे। तो जिसमें कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके बेडरूम की कंडीशन। मैं जब किसी के घर जाती हूँ, बेडरूम को देखती हूँ तो सबसे पहले मुझे दिखाई देता है कि बेडरूम में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, उनका कोई प्लेस नहीं है, एक जगह पर नहीं लगा कर रखा, तो इसलिए वो अपने पूरे बेडरूम को अस्त व्यस्त रखे हुए हैं, जो कि उनकी लाइफ में उनके करियर को बिल्कुल स्टक कर देता है। सेकंड थिंग अगर हम देखते हैं, वो अपने बेडरूम में अपने बेड पर बैठकर ही खाना खा रहे होते हैं। उनसे पूछा जाए कि अच्छा आप अपने बेड पर खाना खाते हैं, तो वो कहते हैं हाँ हम अपने बेड पर ही खाना खाते हैं, जो कि उनको नहीं पता कि अगर वो अपने बेडरूम में ही बैठकर अपने बेड पर ही बैठकर खाना खाएंगे तो उनकी लाइफ स्टक होगी, उनके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी वाइज भी देखूं तो जो आपका बेडरूम है वो आपके 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस मतलब आपका खर्चा, आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, आएंगी ही नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इसके बाद ही आते हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ स्लीपिंग। किसी के घर जाके देखें तो कोई कहीं भी किधर भी साइड फेस करके सो रहा होता है, उनका सर किधर भी होता है, उनको डायरेक्शन का कुछ पता ही नहीं है। आप अगर अपने नॉर्थ या वेस्ट साइड में अपने सिर को करके सोते हैं तो आपके माइंड को क्लैरिटी नहीं होती, उसमें थॉट्स क्लियर नहीं होते कि आपको लाइफ में करना क्या है, ग्रोथ नहीं हो पाती, वहां पर उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने दिमाग से सही से सोच नहीं सकता तो वो सही स्टेप कैसे ले सकता है? इसलिए आपको जब भी सोना चाहिए तो आपका सर साउथ की साइड या ईस्ट की साइड होना चाहिए, नॉर्थ और वेस्ट साइड को अवॉइड करना है। साथ ही साथ जैसे ही जब भी मैं एंट्री करती हूँ, किसी के घर का वास्तु करने जा रही हूँ, एंट्री करती हूँ तो देखती हूँ कि घर पे एंट्रेंस पर ही शूज फैले हुए हैं। ये आपके घर में सबसे बड़ा वास्तु दोष है। आपकी एंट्रेंस आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन करती है। जितना वो ब्लॉक होगी, जितना वहाँ पर शूज़ रखे होंगे, वो क्लीन नहीं होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आप भूल ही जाइए। इसलिए आपके घर की एंट्रेंस एकदम क्लीन होनी चाहिए, वहाँ पर शूज़ स्लीपर्स फैले हुए नहीं होने चाहिए। आपको अगर शूज़ रखने ही हैं तो शू रैक में रखिए, और शू रैक भी ऐसा होना चाहिए जो कि कवर्ड हो। साथ ही साथ आपको अपने घर की साउथ ईस्ट की दिशा को भी क्लटर फ्री रखना है। साउथ ईस्ट की दिशा आपके लिक्विड कैश फ्लो की दिशा है। अगर वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका वॉशरूम हो या वहाँ पे कोई क्लटर भरा हुआ हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह सकते, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपको वहाँ पर एक कॉपर का पिरामिड रखना चाहिए। इससे आप अपने मंगल ग्रह को एक्टिवेट करेंगे। ये जो साल चल रहा है ये भी मंगल का ही है, तो जितना आप उस दिशा को एक्टिवेट करेंगे आपके घर में कैश फ्लो बना रहेगा। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, एकदम से चाहते हैं कि आपका करियर को बहुत सी ग्रोथ मिले, तो डेली ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना ना भूलें और देखिए आपके लाइफ में कितनी ग्रोथ आती है। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको लाइफ में कितनी ग्रोथ मिली है। थैंक यू।